हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब अच्छे से होंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित कर रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से कुछ अलग बातों को, जिन्हें हम जरूरी है कि हम जानें। वो बातें ऐसी हैं जिन विषय में हम सीख कर हम प्रभु की ओर से आशीषित हो सकते हैं, और ऐसी बहुत सी बातों में हम भटक रहे हैं। उन भटकाव से आप दूर हो सकते हैं। विषय है आज का कि भविष्य क्या है और चिंता क्या है। दोनों अलग अलग चीजें आप समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिंता करना ही को हम कहते हैं भविष्य के बारे में सोचना। क्योंकि आज की डेट में हर एक व्यक्ति भविष्य को लेकर इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा चिंतित है, और वो सोचता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई मेरे संदेश ऐसे रहे हैं पुराने, जिनमें भी मैंने भविष्य की बातें और इन सारी विषयों में आपको बताया है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि भविष्य क्या है और भविष्य को हम किस प्रकार से अपने लिए सोच सोच कर बिगाड़ते हैं या सुधारते हैं। तो इन्हीं सब विषयों में हम आगे आपको लेकर चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आगे के विषय में सोचना, जो हम सोचते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, होगा या नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा रहेगा मेरा स्वास्थ्य, मेरे परिवार के लोग कैसे रहेंगे, मेरा फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहेगी, मेरी ये सारी स्थितियां कैसे रहेंगी, इन विषयों में जो आप सोचते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं भविष्य की चिंता। और जब हम भविष्य को सोचते हैं, इसी को कहते हैं चिंता करना। आप भविष्य में क्या घटेगा अगर सोच रहे हो, तो इसी चीज में हम चिंता कर रहे हैं। चिंता करना ये एक गलत बात है। बाइबल बोलती है कभी भी किसी बात की चिंता मत करना, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। लेकिन क्या हम इसे कर रहे हैं? आज हम जानेंगे कि कौन लोग अपने भविष्य के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं और किन्हें सबसे ज्यादा चिंता होती है। बाइबल बताती है 4 प्रकार के लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले होते हैं जो कि प्रभु यीशु को नहीं जानते, या ये यूं कहिए जो विश्वासी नहीं हैं। दूसरे जो कुछ समय विश्वास करने वाले हैं, थोड़ा विश्वास करने वाले, थोड़ा विश्वास नहीं करने वाले। और एक हैं जो काम चलाओ विश्वास करने वाले हैं। और चौथे जो पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले हैं। इन्हीं 4 लोगों के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और इन चारों में आपका स्थान कहां पर है, इन बातों को आप देखेंगे। हमारा पहला स्थान है, जो लोग सबसे ज्यादा चिंता करते हैं वो लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो इन्हें हम ये कहते हैं अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नहीं विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, या दूसरे मतों में खोए हुए हैं, वो लोग सबसे ज्यादा चिंता करते हैं अपने आगे क्या होगा। वो प्लानिंग्स करते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी वो तैयारी करते हैं कि उनको क्या चीज़ों को जमा करना है, क्या नहीं करना है। उनके घर में कोई काम होने वाला है, उसके लिए पहले से फंड को मैनेज करते हैं। अपने हेल्थ के लिए बार बार हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, प्रॉपर डाइटिंग्स करते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और बहुत सी बातें, वो बहुत सी बातों को लेकर फिक्र करते हैं, बहुत सी प्लानिंग्स करते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये बात उनके लिए लागू होता है जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर। दूसरे कौन हैं? दूसरे वो हैं जिन्हें हम पार्ट टाइम विश्वासी कहते हैं। पार्ट टाइम, ये कुछ समय विश्वास वाले हैं, यानी ये कहिए कुछ समय विश्वास करते हैं और कुछ समय संसार में बिताते हैं। तो बाइबल इन सब विषयों में क्या कहती है, तो मैं आपको बता दूं, जो कुछ समय बिताने वाले लोग हैं, ये लोग वो होते हैं जो अपने आप को, अपने हृदय को आधा संसार की ओर रखते हैं और आधा प्रभु परमेश्वर की ओर रखते हैं। तो मैं आपको आज इन सारे विषयों पे लेके चल रहा हूं। तो वापस मैं आऊंगा कि जो प्रभु यीशु मसीह पे नहीं चलते, या जो दूसरे जो विश्वास नहीं रखते परमेश्वर पर, वो लोग कौन हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अगर उसका आप पढ़ेंगे 6 अध्याय और उसका 32वां पद, तो वहां लिखा है, इन सब बातों की चिंता अन्य जाति करते हैं। इन सब बातों की चिंता अन्य जाति करते हैं। वहां पर अगर आप हों तो आप जहां कहीं भी आप हैं जरूर निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 32वां पद जरा पढ़ेंगे। और वहां लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इसका मतलब जो विश्वास में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह, मैंने ये कही नॉन बिलीवर्स, जो यीशु मसीह विश्वास नहीं करते, उन्हें चिंता होती है। लेकिन हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले होते हैं, हमारा कैटेगरी कहीं उसी लिस्ट में तो नहीं, जो कहीं हम भी नॉन बिलीवर्स की लिस्ट में तो नहीं आते, कि हमें भी चिंताएं हैं और हम भी फिक्र कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अन्य जातियों को इसकी फिक्र होती है, तुम्हें नहीं फिक्र करने की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अब लेकिन इसके बावजूद पार्ट टाइम
बिलीवर्स भी हैं। अब ये पार्ट टाइम बिलीवर्स क्या करते हैं? पार्ट टाइम बिलीवर्स को बाइबल में कहाँ लिखा है, मैं आपको लेके चलूंगा, निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 40 और 41 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 40 और 41। यहाँ पे लिखा है, गॉस्पल ऑफ लूक एंड चैप्टर 10 वर्स 40 एंड 41। हम यहाँ पे निकाल लें। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक स्त्री है जिसका नाम है मार्था और एक स्त्री है वहाँ पर और जिसका नाम है मरियम। यीशु मसीह इन दोनों स्त्रियों के घर पे गए। ये दोनों बहन हैं और ये दोनों जब घर पर थी, यीशु मसीह वहाँ पे मिलने जाते हैं, इनके घर में प्रभु परमेश्वर की बातों को बताने जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो मार्था होती है वो यीशु मसीह के लिए सारे खाने पीने इंतज़ामों में लग जाती है, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ आए हुए हैं तो उनके लिए कुछ भी रेडी करना है। अब आए हैं, पानी देना, ये देना, वो। जैसे हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आता है तो हम उनके लिए सारे प्रिपरेशन करते हैं कि ये देना है, वो देना है, ये लाओ, वो लाओ, ये दो, मीठा दो, पानी दो, चाय दो, कॉफ़ी दो। इस प्रकार से उस समय भी वो कर रही होगी। हो सकता है खाने पीने का कार्यक्रम हो तो खाना पीना रेडी कर रही होगी। हो सकता है रेडी कर रही होगी कि भाई अच्छे से अच्छा खाना बन सके। तो वहाँ पर एक बात कहती है, आइए देखेंगे यहाँ पर 40वें पद में। यहाँ पे लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? फिर 41वां पद को हम पढ़ेंगे, 41। वहाँ पे लिखा, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। यहाँ पर दो बहनें हैं। एक बहन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रही है और दूसरे काम काजों में लगी हुई है। दूसरी भी गलत नहीं कर रही, लेकिन पहले ने क्या चुना है? प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने को प्रायोरिटी दी, और दूसरे ने प्रायोरिटी दी है यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, कि चलो भाई यीशु मसीह के लिए हम आए हैं तो उनकी खिदमत में कुछ प्रस्तुत करें। तो जब वो प्रस्तुत करने के लिए गई तो उसमें जब अकेले पड़ गई तो उसे लगा कि यीशु मसीह से जाके बोले कि भैया मेरी बहन को भी भेजें ताकि वो मेरा काम में हाथ बटाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने इसको पार्ट टाइम में क्यों लिया। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ तो है, वचन को सुन रही हैं, लेकिन किचन से ये वचन को सुन तो रही हैं लेकिन काम करते करते, और जब सुन रहे हैं तो क्या हुआ? कुछ बातों के बाद ये घबराने लगी। बाइबल कहती है कि तू बहुत सी बातों में चिंता करती और घबराती है। इसलिए हम चिंता करते हैं जब हम मसीह के साथ नहीं बैठेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं समय बिताएंगे, हम काम करते करते, अपना काम करते करते यीशु मसीह की बातों की ओर दिमाग लगाएंगे तो हम बहुत सी बातों में चिंता करेंगे और घबराएंगे। बाइबल इसी विषय में हमें बोलती है, चिंता मत करो, ना घबराओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं इस जगह पे तो नहीं आते, कहीं आप भी मार्था की तरह चिंता तो नहीं कर रहे, जो थोड़े टाइम तक वचन में है और थोड़े टाइम के बाद कुछ और काम करते करते भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और जब प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो हम उसमें क्या हो रहे हैं? सुनते सुनते भी घबरा रहे हैं। तो ये कब होता है? जब आप आधा मन लगा कर बैठते हो, आप प्रार्थना को महत्व कम देकर, आराधना को महत्व कम देकर, प्रभु के वचनों को महत्व कम देकर और किसी काम में लगकर अपने आप को डाइवर्ट करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप हो, आप पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर उनके वचनों को और उनके साथ समय बिताइए। मैं अगर आपसे कहना चाहता हूं, हर एक उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और अपने घरों में, चाहे अपने चर्च में, चाहे अपने कहीं भी सेवा आप करते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए ये काम करता हूं, वो काम करता हूं, तो ठीक है, वो सारे काम को करिए, लेकिन उसके अलावा आपका व्यक्तिगत समय भी प्रभु परमेश्वर के साथ होना चाहिए। नहीं तो आप भी मार्था की तरह काम तो करेंगे, यीशु मसीह आपके घर में होंगे, लेकिन फिर भी आप घबराएंगे। इस जगह से अपने आप को हमें सुधारने की आवश्यकता है। मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगा और एक और बताना चाहूँगा कि तीसरा लोग कौन है। ये हैं काम चलाऊ, मतलब कुछ कुछ होता रहे, टेम्परेरी बिलीवर मैं बोलता हूँ। इसे टेम्परेरी बिलीवर इसलिए बोल रहे हैं हम कि ये लोग क्या होता है, कुछ समय तक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, फिर कुछ समय के बाद बंद कर देते हैं। फिर कुछ आपदा आती है, फिर विश्वास करते हैं, फिर कुछ होता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर कुछ होता है तो करते हैं, नहीं करते। ऐसा बाइबल में कहाँ वर्णन है? मैं आपको लेकर चलूँगा। इसका सबसे बड़ा वर्णन मिलता है जो इजरायली छूट कर आए थे मिस्र देश से, उनके बारे में बाइबल बताती है। वो बार बार छोटी छोटी बातों में नाराज होकर परमेश्वर को से रूठ जाते थे, परमेश्वर को उल्टा पुल्टा कहने लग जाते थे और टेंशन लेने लग जाते थे, भविष्य की चिंता करने लग जाते थे और सोचते थे ये कैसे होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। पता है उन लोग किस किस चीज़ों की चिंता करते थे? मैंने आपको पहला विषय दिया कि चिंता करना ही भविष्य के बारे में सोचना है, और भविष्य के बारे में सोचना ही चिंता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप चिंता करते हैं, और बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो चिंता अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने कहा है कि अपने हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपना बोझ मुझे दो। लेकिन आज लोग अपना बोझ अपने पास रखकर करना चाहते थे। ये तीसरे वाले लोग में कहीं आप तो नहीं आते। आइए देखेंगे इन्हें क्या-क्या चीज़ों की चिंता रहती है। तो इन्हें बहुत सी बातों की चिंता होती है। जैसे कि अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय पद 11 को पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे तो वो लोग कहते हैं कि मुझे हमें क्या-क्या चीज़ों की वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ज़रा इसको ज़रूर पढ़िएगा और वहाँ पे देखिएगा वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। उसके यहाँ पे लिखा है, और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? ये सोचिए, गुलामी से बाहर आए हैं, एक बहुत बड़े बंधन से बाहर आए हैं, वो बहुत बड़े सताव से बाहर आकर अलग रह रहे हैं, लेकिन जंगल में आ गए हैं तो कह रहे हैं वहाँ कब्र नहीं थी, यहाँ मरने के लिए ले आए। हमारे लाइफ में भी ऐसे कई बार होता है, हम भविष्य की चिंता ज़्यादा करते हैं। कहीं आप इस कैटेगरी में तो नहीं आते जो काम चलाऊ वाले हैं? काम चलाऊ विश्वासी मत बनिए, जो सिर्फ काम बनेगा तब होगा, नहीं बनेगा तो नहीं। ये यहाँ पे देखिए, ये प्रभु के सबसे खास लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चमत्कार करके, अब तक बाइबल के अंदर इतने बड़े चमत्कार नहीं हुए जितने बड़े चमत्कारों के साथ इनको बुलाया। और इतने बड़े चमत्कार को देखने के बाद अभी इन्होंने लाल समुद्र को दो टुकड़ा होते नहीं देखा है, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी बात कही। आप कहेंगे कि यहाँ पे बड़ा काम नहीं हुआ था, अब यहाँ पे लाल समुद्र दो टुकड़ा भी होगा, परमेश्वर उनको बचा भी लेंगे, क्योंकि पीछे से मिस्र की सेना आ रही थी। इन्हें लगा कि हम मारे जाएंगे, इसलिए कहते हैं मूसा से कि हमारे लिए कब्र नहीं थी जो तुम्हें यहाँ पे ऐसे ले आए कि हम खुले में मर के पड़े रहें, लेकिन कब्र की चिंता हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, काम चलाओ लोग जब हम होंगे, हमारा टेम्परेरी बिलीव होगा परमेश्वर पर, हम टेम्परेरी विश्वास करने वाले होंगे, तो हम थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगेंगे। और जब आप चिंता करेंगे कि भविष्य कैसे होगा, देखिए चिंता कर रहे हैं कि मरेंगे, अभी मरे नहीं है लेकिन भविष्य की चिंता कर रहे हैं, मरेंगे तो क्या हाँ जाएंगे, कब्र है कि नहीं है, यही सब बातों को मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब बातों में चिंता करते। दूसरे जगह भी देखते हैं, इसी के 17 अध्याय में आएंगे, चैप्टर 17 वर्स 2, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके ले, हमें पानी दे, हमें पीने का पानी दे। अब यहाँ पे पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे पानी नहीं है हमारे पास, है ना, हमारे पास पानी के लिए है, तुम पानी भी नहीं दे रहे हो, हम लोग प्यासे हैं, पानी की टेंशन हो गई। अभी देखिए, इन्हें विश्वास नहीं, परमेश्वर ने इतना बड़ा समुंदर तोड़ा, इतना बड़ा समुंदर को 2 भाग कर दिया, अभी इनको विश्वास नहीं कि वो पानी देंगे, और पानी के लिए विवाद कर रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी लिखा है, और हम यहाँ पे आगे और जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, आएंगे गिनती की पुस्तक में, और गिनती की पुस्तक में हम यहाँ निकाल लेंगे 11वां अध्याय को, और उसके 4, 5 और उसके 6 पद को पढ़ेंगे। ज़रूर निकालें आप लोग, जहाँ कहीं भी हों बाइबल को खोलें, अगर आपके पास सॉफ्ट का वर्जन है सॉफ्ट वर्जन खोलें, हार्ड कॉपी है हार्ड कॉपी खोलें और उसे पढ़ें। और यहाँ लिखा है, उन लोग कहते हैं हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें मछलियाँ नहीं मिल रही हैं, हमें खीरे नहीं मिल रहे हैं, हमें खरबूजे नहीं मिल रहे हैं, हमें प्याज लहसुन भी नहीं मिल रहे, हमारा जी घबरा गया है, हमें यही खा खा के हमें मन्ना। उस समय इन्हें परमेश्वर ऊपर से रोटी खिला रहे थे, ऊपर से मन्ना गिर रहा था, उस मन्ने को खाने के बावजूद इन्हें फ्यूचर की टेंशन हो रही थी, और ये फ्यूचर की टेंशन ले लेके इतना ज़्यादा परेशान थे। इनके पास सब कुछ है, मतलब इनके पास ऑलरेडी, इनको ऐसा है कि इनको कमाने नहीं जाना है, कुछ सेविंग्स नहीं करनी, परमेश्वर ऑटोमेटिकली रोज का रोज इनको खाने को दे रहे हैं। इवन सैटरडे को रेस्ट भी डे रहता था, इसलिए फ्राइडे को ही डबल मिल जाता था, सैटरडे को काम भी नहीं करना है। उसके बावजूद इनको क्या टेंशन है कि हमें अच्छा और नहीं मिल रहा। आप भी कहीं इनके जैसे तो नहीं, जो ये सोचते हैं कि मेरे लाइफ में इतना सब कुछ है लेकिन ये नहीं, अगर ये होता तो मेरा लाइफ और अच्छा होता, ये भी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा निराश हूँ, ये होता तो और अच्छा होना चाहिए था। हर चीज़ को लेकर कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, या यूं कहिए टेम्पररी को हटाकर ये कहें, टेम्पररी वाले जो विश्वासी होते हैं ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा शिकायती होते हैं। कहीं आप शिकायती वाले तो नहीं है जो छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। ये लोग सोचिए कितनी छोटी छोटी बातों को यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो कह रहे हैं कि हमें लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है और ये सब कुछ नहीं है। जरा सोचिए, ये कोई शिकायत करने वाली बातें हैं? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी शिकायतों को लगा रहे हैं। कहीं आप भी इन विषयों को लेकर चिंता तो नहीं कर रहे? अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना चिंता करना है। और वैसे भी अभी बहुत सारा रिसर्च आया, जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चिंता मत कीजिए, बाइबल आपके लिए मना करती है, लेकिन इस कैटेगरी से बाहर आइए। आप अपने आप को नापिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो चिंता नहीं करते वो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, सब समय में प्रभु
प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले। वो हर समय रात और दिन, बाइबल बताती है, यहाँ पे हम जरूर पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक बुक ऑफ सैम्स निकाल लेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, पहला अध्याय और उसका पद 2 जरूर पढ़ेंगे। और वर्स 2 यहाँ पे लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो व्यक्ति रात दिन ध्यान करता रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रसन्न रहता है, उनकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जिन्हें परमेश्वर के हर एक नियम कानून पसंद हैं, उनके लिए बाइबल क्या कहती है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। इसलिए क्योंकि वो हर समय परमेश्वर ने लिखा है, रात दिन मतलब फुल टाइम, है ना। हमारा ड्यूटी होता है तो या तो डे शिफ्ट होता है, या तो नाइट शिफ्ट होता है, तो नाइट होता है तो डे होता है, ऐसे ही चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बता रही है, जो रात दिन मेरी व्यवस्था पर ध्यान देता है, ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। यहाँ पे नहीं वो उस वृक्ष के समान होगा नहीं लिखा है, वो लिखा है वह उस वृक्ष के समान है। हालेलुया। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, बाइबल कह रही है वो उस वृक्ष के समान है, होगा नहीं है। जो रात दिन ध्यान करता है वह उस वृक्ष के समान होगा नहीं लिखा है, फ्यूचर में बात नहीं कर रही है बाइबल, वो ये कह रही है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है, जो कुछ वो मनुष्य करे वो सफल होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये है फुल टाइम, जो रात और दिन परमेश्वर पर ध्यान लगाए रहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं और हर बातों में परमेश्वर से खुश होते हैं। इस बात को बाइबल बताती है। क्या आप इसमें आते हैं? जो व्यक्ति फुल टाइम विश्वास करने वाला है, बाइबल बताती है वो उस वृक्ष के समान है जिसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी फलेगा, अपने टाइम पे फलता रहेगा। वहाँ लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है, अपने मौसम में फलता है। बाइबल एकदम क्लियर करना चाह रही है, आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, आप अपने टाइम पे जरूर फलोगे, आप अपने टाइम पे जरूर आशीषित होगे। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप आशीषित नहीं है। अपने आसपास उन टेम्पररी वालों को, पार्ट टाइम वालों को और नॉन विश्वासियों को दूर करो, है ना, उनको दूर करो जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे। जो लोग कुछ समय विश्वास करते हैं और जो थोड़ा विश्वास करके चमत्कार को देख के विश्वास करते हैं, उनको अलग करिए और उनके साथ बैठिए, पवित्र आत्मा के साथ बैठिए और उनके साथ बैठिए जो पूरा समय विश्वास ही करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाना है, उनके नियमों पे ध्यान लगाना है, उनके वचनों पे ध्यान लगाना है, उनके साथ चलना है, तो वो अपनी ऋतु में फलेंगे, आप फलोगे। अगर आपसे कोई कह रहा है नहीं आप फलने वाले, आप बोलो मैं तो रात दिन ध्यान करता हूं, बाइबल बोल रही है आप फलोगे। इट मीन्स मैं फलूंगा, मैं फलने से रुक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं इस विषय में आप जान लीजिए। परमेश्वर कहते हैं यशायाह की पुस्तक बुक ऑफ आइज़ाया, और वहां पे लिखा है 49 चैप्टर वर्स 15 एंड 16, वहां पे 49वां अध्याय 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है और तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जन्माने वाली माता भूल सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। आइए उसे एकदम प्रॉपर पढ़ेंगे, निकाल लें यशायाह की पुस्तक, उसका 49वां अध्याय और उसका 15 और 16 लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। बहुत बड़ी बात परमेश्वर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यदि तू मेरे साथ बना हुआ है तो चिंता मत कर। जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के साथ समय बिताएगा उसे ये वचन मिलेगा और वचन में ये लिखा है, तो चिंता मत कर। मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में खोद। अपनी हाथ की रेखाओं पे मत जाइए कि मेरी हाथ की रेखा क्या बताती है, परंतु इस बात पे मन लगाइए कि परमेश्वर की हाथ की रेखाओं में आपका चेहरा है, और अगर उनकी हाथ की रेखाओं में आपका चेहरा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज लोग चिंता इसलिए कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय नहीं, वो संसार के साथ समय बिता रहे हैं। वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की जगह दुनिया की किताबें पढ़ रहे हैं। वो परमेश्वर के वचनों को सुनने की जगह कहीं और जा रहे हैं। उन्हें चर्च जाने की जगह वो कहीं और जा रहे हैं। प्रार्थना भवन में बैठने की जगह वो कुछ और सुन रहे हैं। मसीही गानों को सुनने की जगह वो कुछ और सुन रहे हैं। ना गा रहे हैं, ना बजा रहे हैं, ना वचनों को सुन रहे हैं। आप कैसे प्रभु के साथ रात और दिन ध्यान देंगे? और जब तक ध्यान नहीं देंगे आप चिंताओं में घिरेंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने लेवल को आप बढ़ाकर दूसरी जगह पे लाइए, ताकि आप परमेश्वर से उन आशीषों को पाइए जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। एक मसीही का जीवन कैसा होता है? जो पूर्णता विश्वास करने वाला फुल टाइम मसीही होता है, जो फुल टाइम विश्वास करने वाला होता है, उसका जीवन कैसा होता है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि
यहाँ पर अगर आप पढ़ें हबक्कुक की पुस्तक, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे उसके 3रा अध्याय और उसके 17 और से लेके 19 पद तक, तो वहाँ पे वर्णन है वो व्यक्ति किस प्रकार का होता है, वो व्यक्ति कैसे बोलने वाला होता है और कितने बढ़िया रीति से वो बोलता है परमेश्वर के लिए। वो ये कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे ना लगें, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल मूल और मेरे पाँव को हिरणों के समान बना देता, वह मुझे को मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कितनी बड़ी बात बाइबल कह रही है। वो ये कह रही है वो व्यक्ति चिंता नहीं करेगा, वो कहेगा चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, मेरे को नुकसान हो, मेरे को सैलरी ना मिले, मुझे लॉसेज हो, मुझे प्रॉफिट ना हो, मेरा सब कुछ लुट जाए, मेरे घर में मेरे चारागाह में खाना चारा ना हो, मेरे खेती बाड़ी से खेत अन्न ना उपजे, मेरे दाखलताओं में मैंने जो पेड़ लगाए हैं उनमें दाखलताएं ना हो, और मैंने जो काम करा है उस काम में मुझे सफलता ना मिले, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। क्या आप ये कह सकते हैं? जो व्यक्ति रात और दिन परमेश्वर पे ध्यान करता है वो ये बात को कह सकता है। उसे सारे नेगेटिविटी के बाद भी वो ये कहेगा मैं निराश नहीं होने का, मैं उदास नहीं होने का, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मैं निराश नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मुझे, मैं परमेश्वर पर रात दिन ध्यान करता हूं, उन्होंने मेरे चित्र को अपने हथेली पे खोद कर बनाया है। मैं उस वृक्ष के समान हूं जो बहती नाली के किनारे लगाएगा, जो अपने ऋतु में निश्चित फलूंगा। मैं उदास नहीं हो सकता, मैं भविष्य को लेकर परेशान नहीं हो सकता, मैं चिंता नहीं करूंगा। ये चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन आप कहां पर हैं? क्या आप अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंता कर रहे हैं? भविष्य के बारे में सोचना ही चिंता करना। आप कहेंगे मैं चिंता नहीं करता। अगर आप ये सोचते हैं कैसे आगे चल के मैं एडमिशन कराऊंगा, ये करूंगा, कैसे मेरी पढ़ाई होगी, बच्चों को कैसे स्टडीज़ होंगी, उनकी शादी कैसे होगी, या मैं आगे मेरा कैसे होगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, या मेरे बच्चे कैसे होंगे, इन सब विषयों में आप सोच रहे हैं, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें भी चिंता में आता है। और इन चिंता को करने के वजह से हम बहुत सी चीज़ों को नहीं पा पाते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इन बातों में है तो अपने आप को पूर्णता प्रभु परमेश्वर विश्वास करने वाला बनाइए, ताकि आप परमेश्वर से वो पा सकें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अपने आप को, परमेश्वर के राज्य को बालकों की नहीं ग्रहण करो। क्योंकि बच्चों के अंदर एक बात अच्छी होती है, उन्हें जो आप बताएंगे वो स्मरण करते हैं, जो सिखाते हैं। इसीलिए बच्चे टाइम में ही लोग स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे में जो सीख पाते हैं वो बड़े में सीखना कठिन होता है। और जो वो सीख जाते हैं, जैसे हम भी जब बच्चे थे, आप भी बच्चे रहे होंगे, तो जो बातें आपने बचपन में सीखी होगी वो बड़े आसानी से आपको समझ में आई होगी और आज तक याद होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी चीज़ हम स्मरण कर लेते हैं बचपन में याद रहता है, इसीलिए प्रभु कहते हैं बच्चों के समान ग्रहण करो। और जब हम बच्चों के समान इस चीज़ को जानेंगे कि मेरा प्रभु मेरी चिंता कर रहा है, बच्चे जैसे एकदम बेफिक्र होकर अपने मम्मी पापा से कुछ भी बोलते हैं, टीचर से कुछ भी बोलते हैं, उसी तरह से हम भी बेफिक्र होकर रहेंगे। उन्हें कभी किसी को टेंशन लेते हुए नहीं देखेंगे बच्चों को कि वो टेंशन ले। वो सुना सुनी बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें रियल में कोई टेंशन नहीं होती है। कोई बच्चा टेंशन नहीं करता जब तक वो छोटा रहता है, 5-6 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 8 साल तक। लेकिन अब तो बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं 8-10 साल के बाद वाले, कि वो भी चिंता करते नजर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से बाहर आइए और अपने आप को उन बच्चों के समान बनाइए जो चिंता नहीं करते। क्या आप इन जगहों पर अपने आप को लेकर आएंगे? अगर आप सचमुच अपने आप को इस स्तर पर लेकर आना चाहते हैं तो अपने आंखों को बंद कीजिए, मेरे साथ आप प्रार्थना में आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह निश्चित तौर पर आपको भी उन सारी भविष्य की बातों से आपको बाहर लेकर आएंगे, आपको उन चिंताओं से बाहर लेकर आएंगे। क्या आप बाहर आना चाहते हैं? तो अपने अपने जहाँ पे भी आप हैं, अपनी जगहों पर आप प्रभु यीशु मसीह को इस समय याद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं अपनी चिंताओं से बाहर आना चाहता हूं। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूं, मैं बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, इन बातों को मैं सोचता रहता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सब से बाहर आना चाहता हूं। मैं अपनी सारी भविष्य की बातों को लेकर जो मैं चिड़चिड़ा रहा हूं, उलझन में हूं, परेशानी में, उन सबसे मैं बाहर आना चाहता हूं। क्योंकि मैंने आज ही सुना है, रात दिन ध्यान करने वाला व्यक्ति का ही जीवन में चिंता नहीं है, नहीं तो हर तरह के लोग चिंता कर रहे हैं। मैं अपने आप को चौथे वाले कैटेगरी में रखना चाहता हूं, जो चिंता ना करे। हे जो परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, जब भी ये सुनते हैं, यीशु के नाम में ये सामर्थ जो मैं सामर्थी
प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ काम करने पाए उनके जीवन में, और ये सामर्थ जाकर उन्हें आजाद कर दे उनके हर एक चिंताओं से, हर एक बोझों उनके जो हैं उतर जाएं यीशु के नाम में, बाहर आ जाएं अपने हर एक प्रेशर से। जो बच्चे प्रभु अपने पढ़ाई के प्रेशर से प्रभु परेशान है, भविष्य को लेकर परेशान है, अपने कैरियर्स को लेकर परेशान है, उससे आजाद होने पाए। मैं हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने भविष्य को लेकर उनका किस जगह पे वो सेट होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार से उनका आगे होगा, उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी, या नहीं होगी, या नहीं करना चाह रहे हैं, डर रहे हैं, इन सबसे बाहर आने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान है कि उनके पास बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनको कैसे विवाह करेंगे, इन सारी बातों में है, उन सबसे बाहर आने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह में और भी बहुत सारे जो बीमारी में है, तकलीफ में है, समस्याओं में, जो ये कह रहे हैं मैं कैसे अपनी समस्याओं से बाहर आऊंगा, कैसे मैं अपनी तकलीफ से बाहर आऊंगा, हे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में उन्हें आप आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में। वो प्रभु छूट जाए अपनी सारे बंधनों से आजाद कर दिए जाएं यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल करें और यीशु मसीह के नाम में इनके घरों में प्रभु छुटकारा आ जाए। आज जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर एक सुनने वालों के लिए, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना के द्वारा आजाद कर दिया जाए, अपने बोझ से प्रभु आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और ग्रहण किया है, और हर एक को प्रभु उनके बोझों से आजाद किया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। आशा है मेरी कि आपने प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीषित हुए होंगे इन सारे वचनों के द्वारा। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इन वचनों को उन लोगों के पास जरूर भेजिए जो बोझ में हैं, जो समस्याओं में, जिनके पास ऐसे सवाल चल रहे हैं, उनके पास जरूर भेजिए। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस प्रकार के आत्मिक संदेशों को सुन सकें, ताकि आपका आत्मिक स्तर बढ़ सके और आप उन सच्चाइयों को जानकर प्रभु के समीप आ सकें। और यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम उनके लिए, उनको देखकर उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आपको कोई भाग समझ में ना आया हो या आप उसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका जरूर उत्तर देंगे, जरूर उसका रिप्लाई देंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को एक बार फिर से आशीषित करें। आमीन।